बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। जगह जगह से वीडियो सामने आ रही हैं। पूरे पंजाब में, देहात में, दरियाओं में बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। बंद तोड़े जा रहे हैं, धमाका खेज मवाद लगाकर बंद तोड़े जा रहे हैं। ये सूरत हाल बन चुकी है और देहात हैं, सैकड़ों देहात डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। बहुत खौफनाक सूरत हाल है और पानी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। कम से कम 8 से 9 शहरों में फ़ौज तलब कर ली गई है। सैलाब ने इतनी तबाही मचाई है और अंदाज़ा लगाइए कि इस सब का पहले से पता था। पार्लियामेंट के अंदर इस पर बात हो गई थी, लेकिन फिर भी मरीम नवाज साहिबा ने ज़रूरी समझा कि वो जापान के दौरे पर जाएं। यहाँ सैलाब आता है तो आता रहे। ये दरियाई सैलाब है, दरियाओं के जरिए आ रहा है। इसकी प्रेडिक्शन पहले से होती है। ये भारत से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। कई दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वहां पर ये बात हुई और बताया कि जी इतने दिनों तक ये सैलाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, लेकिन ऐन उस वक्त जरूरी समझा गया मरीम साहिबा ने कि जापान जाना है। हत्ता कि आज अज़मा बुखारी साहिबा ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तो वो इसी बारे में है कि मरीम साहिबा जापान में क्या करती रही, क्यों उनके खिलाफ बात की गई ऐसी की तैसी। और उसमें अजीब व गरीब अज़मा साहिबा ने गुफ्तगू की, बहुत गुस्से में नजर आई। लेकिन सैलाब के हवाले से उन्होंने बस इतना कहा, जी हमारी तैयारी हमेशा से पहले होती है। तो तैयारी देख लीजिए कि अब बंद तोड़े जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं बारूदी मवाद लगाकर। ये देखें, अब शगाफ डाल दिया गया है और ये हेड कादराबाद को बचाने के लिए ये धमाका खेज मवाद से बंद को उड़ा दिया गया है। ये देखिए आप। और इसके बाद अब जाहिर है कि चूंकि बंद तोड़ा गया है, अब कई इलाकों में अब सैलाब आएगा। और इसी दौरान में शरीफ खानदान पुरफज़ा मकाम पर पहाड़ों में छांगला गली में मौजूद, पता नहीं वो समझते हैं कि पहाड़ों पर हैं तो वहाँ थोड़ी सैलाब आएगा, वो हम ऊंची जगह पर हैं, दरियाई सैलाब पहाड़ों में तो आ नहीं सकता। और अब कहा जाएगा जी वहाँ पर हम यही डिस्कस कर रहे थे। लेकिन पहले क्या किया गया, पहले क्या सोचा गया, लोगों को कितना अलर्ट किया गया, कौन से नशेबी इलाके पहले खाली कराए गए। अब मवेशी बह जाएंगे, पहले लोगों को जाकर अलर्ट किया जाता कि यहाँ पर आएगा। ये तो सब प्रेडिक्ट किया जा सकता था। वो इलाके पहले खाली करवा लिए जाते, उनकी जानें बच सकती थी, उनका माल बच सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। अंदाज़ा लगाइए, ये करतारपुर राहदारी बनाई थी वहाँ पर गुरुद्वारा, और उसकी सूरत हाल आप देखें कि ये भी सारा पानी में डूब गया। इतनी बड़ी तादाद में, मिक़दार में पानी आया है। इसी तरह से चनाब में भी पानी बढ़ रहा है और बंद तोड़े जा रहे हैं। गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वज़ीराबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि अब पानी उस तरफ जाएगा। ये आप देखें कि ये दरियाए चनाब के इर्द गिर्द ये हालात हैं। ये देखें आप, ये देखें, एक शख्स दरख्त पे चढ़ा हुआ है और एक रेस्क्यू के इंतजार में है, ट्रैक्टर में मौजूद, एक दरख्त पर चढ़ गया शख्स और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे को रेस्क्यू करे। ये बंदा ट्रैक्टर पे बैठ चुका है और ये बंदा ऊपर दरख्त में चढ़ गया, काफी इंतजार कर रहे हैं कि मैं रेस्क्यू किया जाए। ये बेचारे लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह से ये बंदों को उड़ाया जा रहा है। ये देखें आप, धुआं भी आप देख सकते हैं। ये अब खुद बंद तोड़े जा रहे हैं क्योंकि कई जगहों को बचाना है, लेकिन अब बंद तोड़े जाते हैं तो फिर शहरी इलाकों की तरफ भी पानी ज़्यादा आएगा। हाफजाबाद में भी फ़ौज तलब की गई है। 8 अजला में लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, हाफजाबाद, उकाड़ा और सरगुदा में फ़ौज तलब की जा चुकी है। इसके अलावा दीगर अजला के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ भी फ़ौज को तलब किया जा रहा है। तो हालात हुकूमत के हाथ से बाहर हो गए। हुकूमत थी नहीं यहाँ, मरीम साहबा बाहर थी, वहाँ शॉपिंग भी थी। बड़ी अच्छी बात है, कहा जा रहा है जी वो अपने पैसों से शॉपिंग कर रही थी। अगर उनकी फैमिली के लोग गए हैं तो अपनी पैसों से गए हैं, नहीं इसका मतलब है कंफर्म हो रहा है कि उनकी फैमिली के लोग भी गए थे। ये सियालकोट की गलियों के मनाज़र, ये सियालकोट की गलियां हैं। इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं। आप सोचिए ज़रा, ये हालात बन चुके हैं। और इसी में, इन्हीं हालात में जब यानी सैलाब में लोग डूब रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत के हवाले से खबर आ रही है कि जो लोग साथ गए उनके बारे में एक लिस्ट आई, ख़ानदान के लोग भी थे। तो इसको डिनाई किया हुकूमत ने, लेकिन बेनज़ीर शाह साफ़ी हैं, वो कहती हैं जी जियो फैक्ट चेक ने जब रब्ता किया तो कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, कितना खर्चा हुआ, सरकारी पैसों से कितना अपना ज़ाती पैसा लगाया, क्या था, क्योंकि इसमें एयरफोर्स का जहाज़ इस्तेमाल हुआ है, सरकारी जहाज़ इस्तेमाल हुआ है, तो तफसील नहीं बताई जा रही। ये भी एक सैलाब है, जो हुकूमती फ़ैसलों का सैलाब है, जो हमारी अखलाकियात को, टैक्स के पैसों को बहा कर ले गया हुआ है। ये भी आप देखिए जी, ये एक और इलाके के हालात हैं। ये देखें, ये देखें,
ये दरिया नहीं, ये कभी फसलें थीं जो अब पानी में डूब चुकी हैं। ये देखिए आप, सड़कों की ये सूरत हाल है। जो सड़कें ऊंची हैं, जो ऊंचे लेवल पर हैं, वहाँ पर ये हालात हैं। और ये देखिए इस तरह से। और अज़मा बुखारी साहबा को ज़्यादा गुस्सा था यूट्यूबर्स पर कि जी मरीम साहबा के दौरे पर क्यों तनकीद की है, और इतना गुस्सा कहने लगी कि शर्म से डूब मरना चाहिए बदतमीज़ी और बेहुदगी करने वालों को। और यूट्यूबर ख़ुद इम्पोर्टेड शर्टें पहनकर बैठे होते हैं। इतना गुस्सा किया कि कहा कि इनकी अम्मियाँ तो ख़ुद कपड़े नहीं पहनती। अस्तग़फ़िरुल्लाह, पता नहीं ये कौन सी अखलाक वाली लैंग्वेज थी। अच्छा जी, ये ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं। इन्होंने 19 अगस्त को सेनेट में खड़े होकर कहा था कि ये इलाके डूबेंगे। सितंबर की पहली तारीख में जनूबी पंजाब ही नहीं और भी पंजाब के इलाके हैं जो डूब जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसके बाद भी कुछ नहीं किया। एक हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है। सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा। इंडस यहाँ से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूँ कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट। ये देखें, ये बाकायदा मुजफ्फरगढ़ हुकूमत में नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। और कह रहे हैं एक हफ्ता पहले से ये चीज पता है। ये 19 अगस्त को बता रहे हैं कि हफ्ता पहले से ही काम शुरू हो चुका है। और 19 अगस्त को पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए, ये कोई सरकारी अफसर नहीं है, इनके पास कोई सरकारी उस तरह नहीं ओहदा कि जी ये सारा डाटा आसानी से हासिल कर सकें, मगर इनको भी पता था और ये बता रहे थे, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। अब आप देखिए कि शहर ये हालात हो गए। ये सियालकोट शहर है, पूरा खानदान किस तरह जा रहा है खौफ में और कुछ को कंधों पर उठाया हुआ है। ये देखिए, देखिए आप, ये सियालकोट है, पूरा खानदान किस तरह कंधों तक पानी है। ये हालात हैं। ये सियालकोट ख्वाजा आसिफ साहब का शहर। लोगों को अलर्ट किया होता, लोग इलाका छोड़कर नशीबी इलाकों से कहीं और चले जाते, लेकिन यहाँ तो जनाब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयानात देने, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आपने निकलना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये आप देखें, यानी हर जगह पर ये अब ये सड़कों पर पानी आ चुका है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये देखिए किस तरह के मनाज़िर, इस सड़कें टूट का शिकार। अभी तो ये आगाज़ है, पता नहीं कितनी तबाही होगी। ये देखें, ये नारोवाल में लोग घरों की छतों पर बेबस, निचली मंजिलें सारी पानी में डूब चुकी हैं। लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। और अब ये कुछ पुरानी वीडियो है, थोड़ा कई घंटे पहले की, बच्चे छतों पर हैं। अब पता यहाँ पर पानी की अब क्या सूरत हाल होगी। बाकी शरीफ खानदान छांगला गली में बैठा हुआ है, परेशानी की बात नहीं है। और ये सुनिए ज़रा, अज़मा बुखारी साहिबा को मरीम नवाज साहिबा की परवाह ज़्यादा है। और ये मरीम नवाज के कपड़ों पे बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझती। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तमीज़ सिखानी है इन्होंने, अखलाकियात का ये लोग लेक्चर देते हैं। और उसके बाद आप ये अपने हालात इनके देख लीजिए कि क्या हैं, किस तरह की गुफ्तगू है, और यही चीज़ें हाईलाइट होंगी। लेकिन जो सैलाब के हवाले से इंतज़ामात हैं उसका ना पूछिएगा। हर जगह के इसी तरह से मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। सियालकोट में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। भारत ने दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया है। पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई हुई है। शदीद सैलाब की सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फ़ौज को तलब कर लिया है। पंजाब में अब मुख्तलिफ अज़ला में, मैंने जिस तरह आपको बता दिया, नाम भी बता दिया, वहाँ पर फ़ौज को तलब किया गया है। दरिया चनाब की भी सूरत हाल आप देखिए। ये देखिए, पुलों को पानी लग रहा है। ये वो दरिया हैं जो खुश्क पड़े थे, इतना ज़्यादा सैलाब आया है। मकामी लोग कह रहे हैं कि 1992 और 2014 से भी बड़ा सैलाबी रेला ये है। यानी कह रहे हैं हमने अपनी ज़िंदगियों में ऐसे हालात नहीं देखे। इसी तरह ये देखिए, पाकपतन में भी ये हद निगाह तक आपको पानी नज़र आएगा। ज़मीनें लोगों की डूब गई हैं, दरिया बिफर गए हैं, क्योंकि दरियाओं में, दरिया के बेड में, दरिया के रास्ते में हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई थीं। तो उसके बाद ये चीज़ें तो होनी थी। ये गुजरात का इलाका आप देखिए, वहाँ पर भी शहर में भी पानी है, शहरों में भी है, देहात में भी है। रोज बुध सुबह 5:30 बजे के करीब शुबातपुर के मुकाम पे खड़ा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हालात है। और इसी तरह ये जी
एहसन इकबाल साहब का इलाका, वहाँ पर भी पानी ही पानी। ये भारत से जिस तरह पानी दाखिल हो रहा है, इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं जो कि सोचने पर मजबूर करती हैं कि हुकूमत करती क्या रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी हमने सवाल किए, लेकिन वहाँ पर यह है कि क्लाउड बर्स्ट का कहा जाता है, लैंड स्लाइडिंग का कहा जाता है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एहतियात ज़रूर की जा सकती थी, वहाँ भी तजावुज़ात ख़त्म की जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो ये दरियाई सैलाब है, इसका तो कई दिन पहले पता लग जाता है और हफ्तों से ही इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन आप देख लीजिए कि आज क्या हालात हैं, और इसके हवाले से पता चल जाता है आपको। ये देखें आप, उफ, दरिया नदी नाले बिखरे हुए हैं कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। बड़ा वाज़ेह है कि ये बात बड़ी ख़तरनाक है। अब इनको पता है कि ना हम लोगों के वोट से आए हैं, ना हमें लोगों के वोट की ज़रूरत है, ना हम उनको जवाब दे हैं। हमें फॉर्म 47 चाहिए, हमें इक़्तिदार चाहिए, और वो किसी और रास्ते से मिलना है, उसी रास्ते से हम बैठे हैं। तो कोई परवाह ही नहीं है, लोगों के सर्व नहीं करना, हमने किसी और के लिए काम करना है। इस वजह से आप देखेंगे कि इनकी ना नीयत है ना सोच है, सिर्फ बातों की हद तक आप देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक देखिएगा, गुस्सा दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अमली तौर पर देखिए ये पंजाब डूब गया है। अल्लाह हाफ़िज़।